देखिए अब पता है आप लोगों को कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो लास्ट डेट है 15 नवंबर तक निर्धारित किया गया था। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट इतने दिन से सोए हुए थे, अब जो है आवेदन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारा कमेंट आ रहा है। और इतने दिन से मतलब कि सोए ही हुए थे। पता है आप लोगों की 17 तारीख से स्टार्ट है, जब आपको नामांकन लेना था तो आपको नामांकन ले लेना चाहिए था। अब जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अब जो है डीईवी मांग रहा है, तो डीईवी कैसे बनेगा। और देखिए पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। फिर इस वीडियो में हम आप लोग को बता देते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कितना पैसा लगता है, स्टडी मटेरियल आता है या नहीं आता है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देता है, कितना क्या बोलते हैं कि पेपर कितना होता है, फर्स्ट ईयर कितना होता है, सेकेंड ईयर कितना होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, ईयरली वाइज होता है, जितना बहुत कमेंट आया हुआ है। तो आप लोग को हम बता देते हैं ताकि जो भी नए स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं उनको पता चल जाए। हालांकि पीछे वीडियो में जो पहले रेगुलर होंगे उनको पता होगा कि पिछले कई वीडियो में आप लोग को हम ये सूचना दे दिए, फिर भी एक बार आप लोग को बता देते हैं। इसके बाद आप लोग को प्रोसेस भी बता देंगे कैसे एडमिशन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, और डीएवी जो मांग रहा है उसको कैसे जो है क्रिएट करना है, कहाँ से क्रिएट होगा, इसके बारे में आप लोग को फुल डिटेल देने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को पता है कि ये 15 नवंबर लास्ट डेट है। इसके बाद अगर बढ़ाया जाएगा तो आप लोग को सूचना दे देंगे। इतना सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है एमए का, और यहाँ पर एमएससी का और एमकॉम का, ठीक है। यहाँ पर जो है 5600 रुपये लगने वाला है। सब्जेक्ट वाइज कितना रुपये लगने वाला है, कितने ईयर का होता है, हिंदी मीडियम होता है, इंग्लिश मीडियम होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके बाद आप लोगों को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब जो भी आपका डाउट हो सब डाउट क्लियर होने वाला है। इसके बाद कोई भी डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक ड्राफ्ट या एसबीआई क्लर्क के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो वहाँ पर लिंक दिया होगा उसी के माध्यम से पेमेंट कीजिएगा, अन्यथा आपका जो है एडमिशन पैसा पैक कर दीजिएगा। लेकिन आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक ड्राफ्ट या एसबीआई क्लर्क के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि वहाँ पर जो लिंक दिया गया उसी के माध्यम से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके इतर कोई भी, देखिए यहाँ पर जो लिंक दिया गया है उसी के माध्यम से वेबसाइट, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लिंक से माध्यम से लिए गए नामांकन पर विश्वविद्यालय जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कोई और मतलब थर्ड पार्टी का लिंक भी होता है, वहाँ से दे देता है, वहाँ पर आप लोग जाकर अप्लाई भी कर देते हैं, फिल भी कर देते हैं, पैसा भी पेमेंट कर देते हैं, तो आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड एवं फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए रख लें। जब आप आवेदन कर दीजिएगा तो उसका जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा। जब रजिस्ट्रेशन स्लिप हो जाएगा, एडमिट कार्ड, वो जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसका और एडमिशन का रिसिप्ट है जो फी रिसिप्ट कीजिएगा उसको रख लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नामांकन स्वीकृत हो जाने के उपरांत सभी विद्यार्थियों को SLM उनके पताचार के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। तो SLM क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लीजिए। SLM का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, यानी कि आपका खुद का लर्निंग मटेरियल है जो आपका पैसा लिया जाएगा। कितना चार्ज लिया जाएगा ये भी आप लोग को बताएंगे। तो जो आपका SLM है, ठीक है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ये जो है आपका जो एड्रेस डाले रहिएगा, पिन कोड या पोस्ट गांव जो भी डाले रहेंगे, वहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, यानी कि डाकिया के द्वारा या पार्सल वाले के द्वारा आपको जो है, स्पीड पोस्ट का मतलब डाकिया के द्वारा ही आएगा, तो डाकिया के द्वारा जो है आपको आपके पोस्ट के द्वारा आपके गांव पर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। उसको आपको पढ़ना है। तो स्टडी मटेरियल का जो टेंशन था, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को टेंशन ये दूर हो गया होगा। जिनका भी एडमिशन कन्फर्म होगा उसी का जो है आएगा। इसके अन्यथा मतलब अब कोई, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी को किसी कारण विश्वविद्यालय मुख्यालय बुलाया जाएगा तो वे अपने सारे प्रपत्रों की मूल प्रति के साथ विश्वविद्यालय मुख्यालय उपस्थित होंगे। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबको नहीं बुलाया जाएगा। ये नहीं कि आपका अगर नामांकन होता है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा। जिनका मतलब कि डॉक्यूमेंट में दिक्कत होता है उसी को बुलाया जाएगा मुख्यालय पर। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा जो खंडहर है, वो आप लोग देखे होंगे अगर गए होंगे घूमने, तो जो पुराना विद्यालय है महाविहार, उसके बगल में बनाया गया है नया। पहले था पटना था। इसके बारे में फुल डिटेल जो है बहुत पहले इस पर वीडियो बना दिए हैं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी क्या है, कब बना था, कब हुआ था, कहाँ इसका कैंपस था, फिर कैंपस आंतरिक करके कहाँ गया, सब कितना स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेता है, सब जो डिटेल पहले बता चुके हैं। तो उतना बताएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पार्ट वन में अगर कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, हालांकि इतने सब्जेक्ट हम बता रहे हैं, तो आपको 5 पेपर देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट ये आ रहा है कि क्या रेगुलर मतलब कि अगर लगातार एग्ज़ाम होगा या बीच में गैप देके। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 को हुआ है, 12 को हुआ है, 2024 का ही है, 19 को हुआ है, 21 को हुआ है, 24 को हुआ है, 26 को हुआ है, 28 को हुआ है, यानी कि 12 से लेके 1 तक, यानी कि 15-16 दिन जो है आपका गायब होने वाला है इस 8 दिन के एग्ज़ाम में। तो ये रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होगा, मैट्रिक की तरह आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब देखिए इसका सेंटर जो जाने वाला है, क्योंकि आप लोग को ये बता दे रहे हैं कि नामांकन लेने से पहले इतना जानकारी आप लोग को रहना चाहिए। तो अब जो 2024 में एग्ज़ाम दिया गया था, इसका जो है सेंटर दिया गया था कहाँ, नालंदा में। तो नालंदा में ही इसका सेंटर जाएगा। आप किसी भी अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसमें अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि क्या इसका भी कट ऑफ जारी होता है। तो कट ऑफ जारी नहीं होता। अगर आपका सब डॉक्यूमेंट ओके रहा तो आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सीएलसी माइग्रेशन भी लगेगा। तो सीएलसी माइग्रेशन आपका कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ ऑनलाइन जो अप्लाई कीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, बस वहीं आपको हार्ड कॉपी नहीं देना है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी कहीं नहीं जमा करना है, ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं जमा करना है, ना आपको सीएलसी जमा करना है, क्योंकि आप डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हैं। इसीलिए डीईवी के बारे में अभी थोड़ी देर में आप लोग को बताने वाला है क्यों मांग रहा है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो पहले लिया गया था पटना, आप लोगों को पता है कि पटना जो कैंपस था, तो पटना एडमिशन मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर था। इसमें भी एग्ज़ाम सेंटर देखिए पार्ट 2 का है, तो इसमें भी 8 पेपर है। देखिए कितना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 8 पेपर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 16, यानी कि 8 पेपर इसमें ले लेगा। यहाँ पर पार्ट 1 में आपका 8 पेपर हो जाएगा, और यहाँ पर पार्ट 2 में भी आपका 8 पेपर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 16 पेपर देना है। कुल मिलाकर 16 पेपर देना है। आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से भी रहिएगा तो आपको कुल मिलाकर 16 ही पेपर देना है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर देना है, 1 क्वालिफाइंग पेपर होता है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको 4 पेपर देना है, 1 क्वालिफाइंग पेपर होता है। थर्ड सेमेस्टर में इसी प्रकार आप लोग को, हाँ इसमें सब्सिडी नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि क्या पीजी में भी सब्सिडी होता है। तो पीजी में सब्सिडी क्यों रहेगा, आप सब्जेक्ट से करते हैं, यहाँ पर हनर्स भी नहीं होता है। अगर आप बोलिएगा कि हम हिस्ट्री हनर्स से पीजी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, आप पीजी हिस्ट्री सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हैं। ये नहीं बोलिएगा कि नहीं हम हनर्स कर रहे हैं। हनर्स सिर्फ ग्रेजुएशन तक चलता है, इसके बाद आप सब्जेक्ट से चल रहे हैं, तो सिर्फ आपको उसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। यानी कि हिस्ट्री में अब कई पार्ट आ जाता है, ठीक है, इसमें बिहार का हिस्ट्री, वर्ल्ड का हिस्ट्री, उसी को आप पढ़ना है। और हर ईयर में आपको उसी को अच्छे से पढ़ना है। उसी का जो है टॉपिक रहेगा, चैप्टर रहेगा, उसी में बहुत बुक पढ़ना है आपको, इसी प्रकार। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, कि इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर देना, फर्स्ट ईयर में 8 पेपर देना है, और सेकेंड ईयर में 8 पेपर देना है। फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो होगा 25 में होगा, 2025 में, और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम जो सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होगा आपका 2026 में होगा। आपका सेशन जो है 24 से 26 होगा। तो एक 2025 में हो जाएगा, एक 2026 में आपका क्लियर कर देगा, और अच्छा से क्लियर भी करता है। यहाँ पर लिखा भी होगा, अच्छे से देख भी सकते हैं कि विधि द्वारा देखिए संचालित एकमात्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी कि बिहार का एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो जिसको मान्यता प्राप्त है। और बिहार में सिर्फ एक ही ओपन यूनिवर्सिटी है, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी और क्या बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। सेंट्रल यानी कि पूरे देश में काम करेगा, वो हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी सिर्फ आपके स्टेट में ही काम करेगा, यानी कि आपका इसका एग्जाम सेंटर कोई भी हो, सब आपका स्टेट में ही रहेगा। कुछ क्या बोलते हैं हजारीबाग के स्टूडेंट थे, वो कमेंट किए होते कि क्या इसका सेंटर जो है हजारीबाग में भी देगा, तो हजारीबाग में नहीं देगा। हालांकि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग का जो भी डाउट हो वही डाउट क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। तो यहाँ से देख लीजिए आपका सब्जेक्ट वाइज किसी सब्जेक्ट में कितना जो है पैसा लगने वाला है। देखिए यहाँ पर आप लोग को हम बता देते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट का 5600 रुपया लगेगा। 5600 और 500 रुपया जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाएगा, और 500 रुपया जो लिया जाएगा SLM का, यानी कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल का आपको जो है 500 रुपया। कुल मिला के 1000 रुपया ये, और 5600 एडमिशन चार्ज, यानी कि कुल जो आप पेमेंट कीजिएगा 6600 रुपया कीजिएगा, यानी कि 6600 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। गर्ल का जो है 4200 रुपया लगेगा, और 4200 और 1000 जो लिए 5200 रुपया जो है गर्ल लोग का लगने वाला है। सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट लीजिएगा आपको पैसा इतना ही पे करना है। सब्जेक्ट आपको पहले भी बता चुके हैं, कुल भी 15 सब्जेक्ट में ही इसको मान्यता मिला हुआ है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अगर पीजी करना चाहते हैं तो इसी 15 सब्जेक्ट में सिर्फ आप नामांकन ले सकते हैं। SLM का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि SLM फी बाई पोस्ट, यानी कि SLM आपका सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो भेजा जाएगा आपके
एड्रेस पर उसका जो है चार्ज 500 रुपया लिया जाएगा। इसमें बुक नहीं रहता है, हमको जहाँ तक उम्मीद है। आपको जो है PDF टाइप का या कोई मतलब प्रिंट टाइप का आपको मिल जाएगा। हालांकि अगर बुक रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप बुक भी ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल 500 में कैसा मिलेगा आप समझ ही सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर का आप अगर फर्स्ट ईयर में अगर अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ईयर में 500 रुपया इसका ले लिया जाएगा। और स्टेशन चार्ज जो है 500 रुपया सिर्फ फर्स्ट ईयर में लगेगा। सेकेंड ईयर में आपको 500 रुपया नहीं देना है। सिर्फ आपको सेकेंड ईयर में जब एडमिशन होगा तो उसका चार्ज देना है, और जब सेकेंड ईयर में अगर स्टडी मटेरियल लेते हैं तो उसका 500 रुपया लेना है। स्टडी सेंटर नहीं चूज किए हैं तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। स्टडी सेंटर से कोई मायने नहीं रखता। आपको सिर्फ अगर क्या बोलते हैं असाइनमेंट जमा भी होगा तो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, जिससे इग्नू होता है, ठीक है। और इसका हिंदी और किस में कौन सब्जेक्ट का किस में पढ़ना है आप लोग को देख सकते हैं कि SLM का जो है मीडियम क्या रहेगा, यानी कि स्टडी मटेरियल आएगा और एग्जाम का तो वो क्या रहेगा, हिंदी में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, तो आप अपना सब्जेक्ट का देख लीजिए। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि SLM डेवलप बाय, तो SLM जो है SLM सिर्फ आप अपने पैसे से ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सेल्फ डेवलप्ड, यानी कि आत्म विकसित, ऐसे कुछ मतलब आत्म विकसित ही होगा कि अपना खुद के विकास के लिए जो है हम SLM ले रहे हैं। SLM का मतलब हो गया सेल्फ लर्निंग मटेरियल, तो आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंटों का आ रहा है कमेंट कि क्या बोलते हैं कि DEV का मतलब क्या होता है, अब DEV कहाँ से डालें, ठीक है। DEV का मतलब क्या होता है, जब अब ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो उसमें DEV मांगेगा। पहले नहीं मांग रहा था लेकिन अब मांग रहा है। तो DEV का मतलब होता है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। तो इसको जो है क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पर जब अप्लाई करिएगा तो वहाँ पर नीचे लिखा होगा कि क्रिएट DEV, तो वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप उस आईडी पर चले जाइएगा। हालांकि आप जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपका वो प्रोसेस भी बता देंगे कैसे DEV क्रिएट करना है, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। हालाँकि हम पूरा पेमेंट तक नहीं बता सकते हैं, पहले आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि पेमेंट फिर करना पड़ेगा हमको। अगर कोई स्टूडेंट कराता तो हम कर देते, को ऑनलाइन जो साइबर वाले होते हैं वो ऐसे करके दिखाते हैं और किसी का अप्लाई करते हुए दिखाते हैं, तो फिर हमको फिर पेमेंट करना पड़ेगा, उतना तो फालतू का पैसा लग जाएगा। तो इसलिए आप लोग को हम पूरा प्रोसेस बता देंगे, DEV कैसे क्रिएट करना वो भी बता देंगे। तो आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं, या आप साइबर कैफ़े वाले के पास चल जाइए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है साइबर कैफ़े वाले के पास जाइए, 50-100 रुपया लगेगा। आपको इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो आप अच्छे से DEV वो भी क्रिएट करके सब आपको दे देंगे, वहाँ पर डाल भी देंगे। तो उसका हम प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि DEV कैसे क्रिएट करना। बहुत कमेंट आया हुआ कि DEV क्या है, क्यों। तो इसका मतलब होता है ये नहीं कि डेट ऑफ बर्थ आपको डरना है, DEV का ID मिलेगा, उसी को आपको जैसे आधार नंबर होता है उसी प्रकार DEV ID मिल जाएगा। ये जो भी डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं, जो भी किसी भी हेतु में क्या बोलते हैं कि प्रोसेस अब चालू कर दिया गया है, DEV जरूरी है। तो DEV कैसे क्रिएट करना है आप लोग को हम स्टेप बाय स्टेप बता देंगे, उसको क्रिएट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। आपका एग्जाम सेंटर, स्टडी मटेरियल जो भी है, एग्जाम पैटर्न सब जो है इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर अब लास्ट में डायरेक्ट आ गए हैं तो आप शुरू से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।